गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो यह व्लॉग मेरा 17 जनवरी की सुबह से लेकर रात तक के पूरे दिन के कामों का है। तो आइए स्वागत करती हूँ मैं आप सबका अपने ब्लॉग नीतू व्लॉग्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, मेरा ब्लॉग देखने आते हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। तो आज सुबह सबसे पहले उठी थी। आज सैटरडे का दिन था, तो पूरे घर में मैंने ढंग से झाड़ू पोछा कर लिया था, क्योंकि मैं संडे को सफाई वफाई नहीं करके सैटरडे को ही पूरे घर की कायदे से सफाई कर लेती हूँ, डीप क्लीनिंग। तो आज मैंने पूरे घर में ढंग से झाड़ू पोछा कर लिया था और सभी जगहों के जाले वाले भी मैंने साफ़ कर दिए थे, सभी रूम के और किचन विचन के भी। और थोड़े से मैंने जो अलमारी होती है इनकी कवर अवर जो बिछे रहते हैं, तो उनको भी सब हटाकर साफ़ कर लिया था। किचन भी थोड़ा सा साफ़ कर ली थी मैंने आज। और जो है फिर सभी जगहों पर मैंने ढंग से झाड़ू पोछा कर लिया था। और ढंग से क्या मतलब, सभी डिब्बी डिब्बाओं को जो किचन में रखे होते हैं उनको निकाल दिया था और उनको भी थोड़ा सा साफ़ कर लिया था और फिर लगा दिया था उनको उनकी रैक में। और उसके बाद फिर सभी जगहों पर झाड़ू पोछा कर लिया था। और फिर जो है उसके बाद थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे, उनको साफ़ कर लिया था झाड़ू पोछा करने के बाद में। फिर आजकल ठंडक बहुत हो रही है, पानी बहुत ठंडा रहता है, बर्तन धुलने का दिल नहीं करता है, लेकिन काम पड़े रहते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो इधर सारे बर्तनों को साफ़ भी कर लिया था और उसके बाद इधर मशीन लगा दी थी और कपड़े डाल दिए थे मशीन में। और फिर जो है नहा कर मैं आ गई थी। उसके बाद जो है अपने घर के देवी देवताओं को भी मैंने, जो मेरे मंदिर में हैं, उनको भी हल्के गुनगुने पानी से गंगा जल मिले हुए थोड़ा सा पानी की छींटे देकर नहला दिया था और सभी को पोंछ दिया था और सबको रोली चंदन का टीका वीका भी लगा दिया था। मैंने शिवलिंग पर भी मैंने जलाभिषेक कर दिया था। मैंने छोटी सी घर में शिवलिंग रखी हुई है, उसी पर मैं जलाभिषेक कर देती हूँ गंगा जल मिले पानी से हल्के गुनगुने। और फिर जो है ये जलाधारी रखी हुई है, इस पर भी पानी मैं डाल देती हूँ लोटे में जलाधारी के, और उस पर चावल चढ़ा देती हूँ। बस इतना ही हो पाता है मुझसे, और बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाता है। और फिर मैंने सभी देवी देवताओं की आरती कर ली थी और फिर अपने लड्डू गोपाल जी को भी मैंने सुबह का भोग लगा दिया था। और आज मैंने केले का भोग लगाया हुआ था सुबह, और उनको भी नहला दिया था, उनको भी वस्त्र वस्त्र पहना दिए थे उलन। और उसके बाद फिर मैंने ये पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। जब उधर पूजा कर रही थी तो उधर पानी भी मैंने गर्म करके ये जो है इधर गर्म करने के लिए रख दिया था। तो ये पानी गर्म हो गया था तो केतली में भर के रख दिया था। मैं सर्दियों में अधिकतर सुबह और शाम को केतली में पानी भर कर रख देती हूँ गर्म, जिसको ज़रूरत होती है वो पानी मिलाकर पी लेता है, इससे आराम रहती है। और उसके बाद फिर मैंने चाय बनाने की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। आज जो है मैं चाय के साथ में सोया मेथी के पराठे बनाऊंगी और चाय बनाऊंगी, बस इसी को आज हम लोग नाश्ते में खाएंगे। तो इसको बनाने के लिए मैंने सोया मेथी को सफाई से धुल लिया था, फिर उसको काट लिया था। काटने के बाद में इसमें मैंने लहसुन को हल्का सा कूट कर डाल दिया था, हरी मिर्च हो गई, धनिया हो गई, और थोड़ा सा धनिया पत्ती थी। और इधर चटनी बनाने की तैयारी करने लगी थी। फिर नमक डाल दिया था, उसी में हींग डाल दिया था मैंने पराठे में, और थोड़ा सा जीरा डाल दिया था। और अपने मसाले हिसाब से आप जो आपको पसंद हो वो डाल सकते हैं। और इसको फिर जो है नमक अपने स्वाद के अनुसार डालकर, और जो ये प्याज हो गई, हरी मिर्च सब काट कर जो सोया मेथी में मैंने डाला था, हींग वींग, और थोड़ा सा गरम मसाला हल्का सा डाल दिया था इसमें, और नमक अपने स्वाद के अनुसार सब डालकर आटे को और इसी में मिक्स कर दिया था और सान कर साइड में रख दिया था। फिर इधर देखिए चाय मैंने चढ़ा दी थी, चाय बन गई थी मेरी। और फिर चाय इधर साइड में धीमी गैस पे चढ़ा दी थी कि जब तक पराठे बनाऊंगी तब तक चाय भी मेरी ढंग से पक जाएगी। और इधर चटनी जो मेरी बन गई थी, हरे धनिया की मैंने चटनी बनाई हुई थी और साथ में दही रख दिया था। और इधर पराठे बनाने की तैयारी मैं करने लगी थी, और गरम गरम पराठे और चाय सबको मैं दे रही थी, सर्व कर रही थी। एक एक पराठे मैंने सबको बनाकर दिए हुए थे, और इसको थोड़ा सा धीमी गैस पर मैंने बनाया था, क्योंकि हल्के से ये मोटे पराठे थे बने हुए। तो धीमी गैस पे पकाइएगा तो अंदर से ठीक से पक जाते हैं। ये खाने में काफ़ी टेस्टी लगते हैं और हम लोगों को तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। आप लोग भी कभी अपने घर में बनाकर देखिएगा तो बताइएगा कमेंट में मुझे कैसे लगे। तो इधर चाय मेरी बन गई थी, तो ये चाय निकाल दी थी और ये प्लेटिंग करके दिखाई थी मैंने कि ये हस्बैंड जी को मैंने निकाल के दिया था, तो उसी को मैंने जो है ऐसे ही थोड़ा सा प्लेटिंग कर दी थी, दिखाई भी थी आप लोगों को कि कैसे पराठे बने हुए हैं। तो देखिए ये पराठे थे मेरे और काफ़ी टेस्टी लगते हैं खाने में। हरी चटनी बना ली थी और थोड़ी सी लाल चटनी बना ली थी और दही, इसके साथ में चाय। फिर जो है सुबह नाश्ते में हम लोगों ने ये किया था। अब बच्चों का मैं नाश्ता निकाल रही थी, पराठे और चाय। इन लोगों में पराठों में मैंने हरी मिर्च डाल दी थी, तो ये लोग खा नहीं पा रहे थे, क्योंकि मैं भूल गई थी कि बच्चे हरी मिर्च नहीं खाते हैं, और मैंने थोड़ा सा हरी मिर्च डाल दी थी तो इनके मुंह में आ रही थी, तो ये लोग खा नहीं पाए थे।
तो जो है सबकी चाय वाय जब हो गई थी उसके बाद फिर मैंने किचन साफ़ कर ली थी, गैस को साफ़ कर लिया था और पूरे किचन काउंटर को भी कायदे से मैंने साफ़ वाफ़ कर लिया था। और चाहे जितना भी कुछ हो काम हम गैस के पास में करिए, तो किचन काउंटर हो गया, किचन गैस वैस हो गई, सेल्फ हो गई गैस की जो है, ये तो जो है गंदी हो ही जाती है, तो इसको भी लगे हाथों में साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि फिर आलस आ जाता है। इधर मेरे कपड़े अभी धुल रहे थे और थोड़े से कपड़े मेरे धुल गए थे, फिर मैंने दूसरे कपड़े इसमें डाले हुए थे, तो उनको जो है मैंने बारी बारी से जो है निकाल लिए थे। फिर छत पर आ गई थी और गेहूँ मेरे कई दिन से सूख रहे थे, 13 तारीख को मैंने धुले थे, तो आज जाकर इनको फाइनल मैंने सब सफाई से कर कर एक बोरी में कर कर रख दिया था, जिसमें आटा मुझे पिसवाना है। और इधर छत को भी मैंने थोड़ा सा झाड़ू लगा लिया था, क्योंकि साफ़ सुथरा छत रहता है तो अच्छा लगता है बैठने में। सर्दियों में अधिकतर छत पे ही दोपहर में हम लोग बैठते हैं। फिर जो है सब काम जो ख़त्म हो गए थे मेरे, फिर शाम की ये वीडियो है। शाम को मैंने जो है संध्या आरती कर ली थी सभी देवी देवताओं की, और पूरे घर में आरती का दीपक घुमा दिया था। उसके बाद शाम की चाय मैंने बनाने की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। बच्चे कह रहे थे कि आज ब्रेड खानी है चाय के साथ में, तो मैंने मक्खन और ब्रेड बच्चों को दे दी थी और उसके साथ में नमकीन। इधर चाय भी बन गई थी मेरी। इधर ब्रेड सेक कर मैंने उसमें थोड़ा सा मक्खन लगा दिया था। और उसके बाद फिर जो है हम लोगों ने आज शाम को जो है यही चाय के साथ में ब्रेड मक्खन और थोड़ी सी नमकीन बस यही ली हुई थी। तो इधर चाय में मैंने अदरक भी डाल दी थी और इधर चाय मेरी बन रही थी। तो फिर जो है उसके बाद जो है मैंने सब ब्रेड को एक साथ गर्म कर ली थी और फिर सभी लोगों को मैंने चाय निकाल दी थी। तो आज की शाम की चाय में हम लोगों ने ब्रेड और मक्खन और थोड़ी सी नमकीन बस यही लिया हुआ था। तो सभी लोगों ने जब चाय वाय पी ली थी, तो फिर जो है मैंने रात के खाने की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। आज रात के खाने में मैं जो है थोड़ा सा, मुझे अभी जो है सर्दियों के लड्डू भी बनाने थे, जिसमें जो है मैं अलसी डालूँगी, तो वही मैं भून रही थी। अलसी हो गई, गोंद हो गया और आटा हो गया, ये सब चीज़ें जब मैं बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। इसमें थोड़ा सा सोट पाउडर हो गया, हल्दी पाउडर हो गया, ये सब चीज़ें डालकर बनाऊंगी। तो ये काफ़ी हेल्दी भी लड्डू रहते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं एकदम से सारे काम नहीं करती हूँ, थोड़ा थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। जैसे कि आज मैंने आटा भून लिया था और ये जो है अलसी इसको कहते हैं, फ्लैक्सीड, तो इसको भी भून लिया था मैंने। उसके बाद फिर मैंने रोटियां खाना बनाया था, कटहल की सब्ज़ी और रोटी। तो वो पूरा वीडियो शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत बड़ा भी हो रहा था और भूल भी गई थी। तो साथ में मैंने ये रोटियां बना ली थी रात के खाने के लिए। और फिर इधर जो है मैंने किचन विचन भी साफ़ कर ली थी। तो ये देखिए मेरा खाना बनकर तैयार हो गया था। तो वही मैं रात के खाना निकाल रही थी, रात का डिनर। तो देखिए ये कटहल की सब्ज़ी हो गई थी और मेरी रोटी। बस यही सिंपल सा मैंने खाना आज रात को बनाया होता था। आज के ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।